हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स के 40 MCQ क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो मैं अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसे कि आप सबको पता है कि जो क्लास 8 और 9 का एग्ज़ाम 28 से लेकर के 30 के बीच में होने वाला था, उसको स्थगित कर दिया गया है। बहुत ही जल्द इसकी नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया जाएगा, जो कि दोबारा की अगली परीक्षा कब होगी। तब तक हम लोग अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि √5 एक संख्या है। √5 एक संख्या है, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक इनमें से कोई नहीं। तो √5 एक अपरिमेय संख्या, आप सबको पता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे √5, √7, √3, ठीक है। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात जिसका सही वर्गमूल नहीं निकलता, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। आपसे कई बार एक बार पूछा जाता है कि पाई क्या है, ठीक है। तो आप सबको ध्यान देना होगा कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर वही आपसे पूछा जाए कि 22/7 क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। आप सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि √2 और √3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या है। √5, √6, 6⁴ इनमें से कोई नहीं। तो √2 और √3 के बीच में एक परिमेय संख्या 6⁴ हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो जिसका जो हर का होगा वो 2n और 5n के रूप में होगा, वही शांत होगा। 1/11 ये नहीं होगा, 3/13 ये भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9/25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 1/√3 का परिमेयकरण करने पर प्राप्त होगा। देखिए, 1/√3 का परिमेयकरण करेंगे तो 1/√3, फिर वहाँ पे √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा √3/3, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से कौन बहुपद है। निम्न में से कौन बहुपद है। x + 1/x, x² + √2, x² + 2√x, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x² + √2, ठीक है। यह क्या है, बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि बहुपद 3x - 2 का शून्यक है। बहुपद 3x - 2 का शून्यक है। देखिए, 3x - 2 = 0, तो 3x = हम लोग 2 लिख सकते हैं, इसलिए x = 2/3, यानी इसका जो शून्यक हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि y + 2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक क्या होगा। देखिए, y + 2 का होल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, y² + 2i, यानी कि हो जाएगा 2ab, तो 2 दूना 2, ये y यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस b² यानी कि 2 का होल स्क्वायर, तो जाएगा y² + 2 दूना 4y + 4। तो पूछ रहा है y का गुणांक क्या होगा, तो y का गुणांक क्या होगा, 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड क्या है, ठीक है। तो 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड क्या होगा, 6 × 36, ठीक है, 6 × 36। अब ऐसी संख्या में तोड़िए ताकि यहाँ पे 5 आ जाए, जोड़ने पर गुना करने पर 36 आ जाए। तो आप लोग कह सकते हैं सर 9 और 4 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। तो हो जाएगा 6x², ठीक है, 9x - 4x, ठीक है, 9x - 4x तो -6। अब ये दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x कॉमन चल जाएगा,
3x कॉमन चल जाएगा, 3 दूना 6, 2x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन चल जाएगा तो जाएगा 2x प्लस 3, तो दोनों में कॉमन आ रहा है 2x प्लस 3 और एगो हो जाएगा 3x माइनस 2, 2x प्लस 3, 3x माइनस 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है -1 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, देखिए, ठीक है। इसमें प्लस प्लस होता है, प्रथम चतुर्थांश है, x का भी प्लस y का भी प्लस, इसमें x का माइनस और y का प्लस होता है, इसमें x और y दोनों का माइनस होता है, इसमें x का प्लस y का माइनस होता है। तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है -2 और 4 का भुज है, तो -2 और 4 का जो भुज है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -2। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे समीकरण -2x प्लस 3y = 6 की तुलना ax प्लस by प्लस c = 0 पर करना, ए बी सी का मान क्या है, तो ए का मान -2 है, बी का 3 और सी का वैल्यू आपका -6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ए का वैल्यू -2 आपका यहाँ पे, बी का वैल्यू बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू -6, तो अब करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का एक हल है, ठीक है। x प्लस 2y = 6 का एक हल है, पुट करके देखते हैं। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 प्लस 2y यानी कि 2 2 4 6, ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। 2 और 2, x का वैल्यू भी 2, y का वैल्यू भी 2, देखिए x का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करते हैं, 2y का वैल्यू भी 2 है = 6, तो 2 2 दूना 4 = 6, यानी कि 6 = 6 आ रहा है, मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y = x प्लस 7 के आलेख प्रस्तुत तो मान होगा, ठीक है। तो ये का यहाँ छूट गया, तो ये का मान होगा, देखिए 3 और 4 है, यानी y का वैल्यू 4 है, तो 3y के जगह पे हम लोग 4 पुट कर देंगे, ये x के जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे = 7, तो जाएगा 3y ना, 3y के जगह पे तो 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। ये 7 या 21, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा 12 - 21, तो हो जाएगा 12 - 11 में 2 9, कहीं मिस्टेक हुआ है देखने में, तो ठीक है देखिएगा फिर से। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4 है, तो इसको हम लोग पुट करेंगे 3y y का वैल्यू है 4, ठीक है, = ax, ये रहेगा, x का वैल्यू 3 है प्लस 7 है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, तो यहाँ हो जाएगा 12 बराबर 3a प्लस 7, तो 12 इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 3a, तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर 3a, इसलिए a बराबर हो जाएगा 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है करेक्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5/3। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है। प्रमेय, अभिग्रेत, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिग्रेत कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 55 डिग्री का पूरक क्या होगा, देखिए पूरक 55 डिग्री का पूरक पूछ रहा है, तो 90 में से 55 को घटा दीजिए, जो होगा वही इसका आंसर होगा। 10 में 5 5, या बचा 8 में 5 3, 35 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो इन कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है 50 डिग्री, 65 डिग्री, 145 डिग्री, 155 डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 155 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17
17 में कह रहा है आकृति में यदि ए बी समांतर डी कौन बी ए सी इक्वल टू 35 और कौन सी डी इक्वल टू 53 है तो डी सी ई ज्ञात करें, डी सी ई ज्ञात करें। ठीक है, अगर ये 35 है तो ये भी यहाँ पे 35 हो जाएगा। अब इसको त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 में से घटा दीजिए आप लोग 53 और 35, यानी कि 5 3 8 और 5 3 8। ठीक है, 88 घटा दिए 10 में 8 2, यहाँ बचा 17, 17 में 8 11, सॉरी 17 में 8 10 में 8 2, यहाँ बचा 7, 17 में 8 यहाँ पे 9, 92 डिग्री। ठीक है, 17, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 92 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है यदि ए बी इक्वल टू पी क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर और सी ए इक्वल टू आर पी है तो ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल सी बी ए सर्वांगसम होगा ट्रायंगल पी आर क्यू के, ट्रायंगल बी ए सी सर्वांगसम हो जाएगा आर पी क्यू के और ट्रायंगल बी सी ए सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ट्रायंगल ए बी सी जो है सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी, एक ट्रायंगल यहाँ पे ले लेंगे हम लोग पी क्यू आर, तो बोल रहा है कि ए बी जो है वो बराबर है पी क्यू के, बी सी जो है वो इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन 19 में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू बी सी, तो कौन बी इक्वल टू 70 डिग्री है तो कौन ये बराबर होगा 80 डिग्री, 40 डिग्री, 55 डिग्री और 45 डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 20 करेगा ट्रायंगल डी ई एफ में कौन डी इक्वल टू एफ तथा ई एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और डी एफ 5 सेंटीमीटर, तो डी की लंबाई क्या होगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमारे पास जगह नहीं इसलिए फिगर बना नहीं समझा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी के लिए निम्न से कौन सा सत्य है। ए बी प्लस बी सी जो दोनों का योग होगा वो ए सी से बड़ा होगा, दूसरा ए बी प्लस बी सी जो का योग जो है उससे बड़ा होगा ए सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक ऑप्शन नंबर क्या कुछ ए बी सी के लिए निम्न से कौन सा सत्य है। ए बी प्लस बी सी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये ए बी प्लस बी सी जो होगा उस बड़ा होगा ए सी से। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न से किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। निम्न से किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, समलंब। तो देखिए आयत जो होते हैं इसके दोनों जो विकर्ण होता है वो आपस में बराबर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आयत। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा एक चतुर्भुज के 3 कोण 75, 90 और 75 है तो इसका चौथा कोण क्या होगा। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है, तो 360 में तीनों को जोड़ करके घटा दीजिए, जो आंसर जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। ठीक है, 360 में तीनों जोड़ के घटा दीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे निम्न आकृति में से किसमें आप एक ही आधार पर है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने 2 बहुभुज पाते हैं। ठीक है, बहुभुज पाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप ये इसमें दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु तथा ई एडी का मध्य बिंदु है तो एरिया बीईडी बराबर होगा। ट्रायंगल एबीसी में डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है,
डी यहाँ पे है, BC का मध्य बिंदु है, EAD का मध्य बिंदु है, EAD का मध्य बिंदु है। तो फिर ट्रायंगल ABC में बिंदु D BC का मध्य बिंदु है, ठीक है, BC का मध्य बिंदु है, तथा E जो है वो AD का मध्य बिंदु है। AD कहाँ से हो जाएगा यहाँ पे, AD का मध्य बिंदु, अच्छा AD का मध्य बिंदु है, E जो है AD का मध्य बिंदु है, यहाँ पे है, ठीक है, E। तो एरिया BED, तो एरिया BED ये पूछ रहा है, होगा हाफ 1/4 एरिया ABC, 2/3 एरिया ABC, 1/2 एरिया ABC और 1/3 एरिया ABC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/4 एरिया ABC। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आकृति में यदि कोण ये OAB = 40 डिग्री है तो कोण ACB बराबर वाट। ठीक है, इसका ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेते हैं। आकृति में यदि OAB 40 है, OAB 40 है तो ACB बराबर वाट। OAB 40 है तो OCB बराबर वाट। ठीक है, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 27 अर्धवृत्त का कौन होता है? अर्धवृत्त का कौन होता है? न्यून कौन, अधिक कौन, सम कौन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्धवृत्त का कौन होता है। देखिए अर्धवृत्त जो होता है ऐसा होता है, इसका जो कौन होता है, ठीक है, ना ही न्यून कौन होता है, ना ही अधिक कौन होता है, ना ही सम कौन, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, एक पूर्ण कौन होता है, पूर्ण कौन होता है, या तो सरल कौन होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि ADC 70 है तो ABC का मान क्या होगा? अगर ADC 70 है तो ABC का मान क्या होगा? तो ये दोनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है, 180 में 70 घटा दीजिए 110, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से कौन सा कोण की संरचना संभव नहीं है? 37.5 डिग्री, 40 डिग्री, 22.5 डिग्री और 67.5 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 2√3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ये स्क्वायर। ठीक है, तो इसको निकालिएगा, जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था √3/4 ये स्क्वायर, यानी कि √3/4 ये की जगह पे बैठा सकते हैं 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारा स्क्रीन छोटा होने के कारण मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए ए बराबर हो जाएगा आपका 15, बी बराबर हो जाएगा 20, सी बराबर हो जाएगा 25। सबसे पहले आप लोग एस निकालिएगा, a + b + c/2। ठीक है, फिर इसका क्षेत्रफल बैठा दीजिएगा s - a, s - b, s - c हिरोन सूत्र से। और इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2 × LB + BH + HL होता है। ठीक है, तो इसमें पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। ठीक है, तो 4
पाई 22/7 आर 7 7 49 हो जाएगा, काट जाएगा 7। तो 22 चौके 88, 88 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 56 के 6 हाथ बाकी 5, 8 से 56 5 61, 616 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 और तिर्यक ऊंचाई इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू है आपके पास 7, एच का वैल्यू है 10, 7 कट जाएगा तो हो जाएगा 22 है 220, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 220। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, उसका आयतन क्या होगा। उसका आयतन क्या होगा। ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। पहला है 244 सेंटीमीटर स्क्वायर, 254 सेंटीमीटर स्क्वायर, 264 सेंटीमीटर, इसमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 264 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई इतना है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी तीनों को गुना कर दीजिए। तीनों को गुना करने पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 135 मीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है 2 3 5 2 5 7 5 4 5 5 6 5 4 1 5 पे 5 की बराबरता क्या है। तो 5 देखिए कितने बार है, एक यहाँ पे है 2 3 4 5 6 7, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है मिलान चिन्ह 2 4 5 5 10 1 11 की बराबरता क्या है, तो हो जाएगा 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है 8 7 12 15 10 9 11 का माध्य क्या है। सबसे पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, देखिए 7 8 9 10 11 फिर 12 फिर 15 है। ठीक है, टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर कर दे 3 इधर कर दे, तो इसका 16 शायद क्या कितना है, 16 तो है ही नहीं, 8 9 10, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 16 ना होकर 10 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एक सिक्के को 100 बार उछालने पर 60 बार पट प्राप्त होता है, तो चित्त आने की प्रक्रिया क्या होगा। देखिए 100 बार उछाला जाता है तो 60 बार क्या होता है, पट प्राप्त होता है। तो चित्त कितने बार आएगा, 40 बार, तो 40/100 इसकी प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, 40/100 इस जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40/100। तो ये कुल 40 MCQ क्वेश्चन था जिसको हमने आज कराया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 40 MCQ क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा।